तो एक जमाना था जब भारत को सोने की चिड़िया पूरी दुनिया में कहा जाता था, लेकिन फिर मुगल आए, उन्होंने भारत की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और फिर अंग्रेज आए, उन्होंने तो भारत को ऐसा लूटा कि भारत अभी तक उसकी भरपाई नहीं कर पाया है। लेकिन दोस्तों, जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद भी ऐसे दिन भारत को देखने पड़े कि भारत को अपना गोल्ड यानी सोना विदेश में जाकर गिरवी रखना पड़ा, जिससे कि देश चलाने के लिए कुछ पैसा उधार मिल सके। लेकिन दोस्तों, नरेंद्र मोदी के युग ने सब कुछ बदल दिया है। आज भारत इस मजबूत स्थिति में है कि पीएम मोदी ने ब्रिटेन की बैंक में रखा भारत का 100 टन गोल्ड सोना वापस मंगवा लिया है। ये नरेंद्र मोदी ही है जिन्होंने देश को एक विजन दिया है और देश को इस मजबूत स्थिति में रख दिया है, ताकि हम अपना गोल्ड सोना वापस ला रहे हैं विदेशों से। अब दोस्तों, विदेशी बैंक से अपना गोल्ड वापस लाना कोई मामूली बात नहीं है। इसके लिए देश की इकोनॉमी और देश के प्रधानमंत्री दोनों का मजबूत होना पहली शर्त है। इसके बारे में तो मैं आपको आगे बताऊंगा एक चीज विस्तार से। लेकिन दोस्तों, हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व करने वाली खबर है कि भारत का 100 टन यानी 1 लाख किलो गोल्ड वापस भारत आ गया है। आज भारत की इकोनॉमी रॉकेट बनी हुई है, जीडीपी ग्रोथ 8 के पार है। पूरी दुनिया भारत की जीडीपी की स्पीड का हल्ला मचा हुआ है। पड़ोसी देश लगातार जेलिसीज फील करते रहते हैं। कई लोग तो कह रहे हैं कि हमें तो विश्वास नहीं हो पा रहा है। इस सब के बीच भारत का 100 टन गोल्ड वापस आ गया है। 100 टन गोल्ड वापस आने से भारत के खजाने में कितना फायदा होगा यह आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले समझिए कि बात आप जैसे कि मिडिल क्लास आदमी घर का लोन चुका देता है, इतना कमाने लगता है कि कंधे से लोन का कर्ज का बोझ झाड़ देता है, यह गर्व की बात होती है। वैसे ही एक देश अपने ऊपर सोना यदि वापस ला सके तो यह गर्व की बात ही होगी, क्योंकि जितना गोल्ड भारत लाया है 100 टन मतलब कितना हुआ, लगभग 1 लाख केजी। अब इस भार गोल्ड को, गोल्ड की कीमत यानी 64 लाख पर केजी, इसकी कुल कीमत से यदि आप डिवाइड करेंगे तो 7,000 करोड़ रुपए इतना सोना भारत वापस लेकर आया है ब्रिटेन से। दोस्तों, आपको बता दें कि सोना ब्रिटेन से 100 टन लाना कोई आसान काम नहीं था। इस निर्णय को लेने के लिए कई इंटरनेशनल प्रेशर से लेकर देश की अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव को स्टडी किया गया। इसके अलावा सुरक्षा को लेकर कई ऐसे पहलू थे जिसमें रिस्क का फैक्टर बहुत ही ज्यादा था। जैसे ब्रिटेन से 100 टन गोल्ड भारत लाने के लिए दोनों देशों की सरकारों के बीच कई दौर की बातचीत हुई। भारत की तरफ से वित्त मंत्रालय आरबीआई, जबकि ब्रिटेन के वित्त मंत्रालय और बैंक ऑफ इंग्लैंड के बीच कई मीटिंग हुई। दोनों देशों ने सहमति बनाने के बाद 100 टन गोल्ड के ट्रांसपोर्टेशन को लेकर कई महीनों तक प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन के कई पहलुओं को देखा। इसके लिए सबसे पहले गोल्ड को ट्रकों के जरिए लंदन के बैंक ऑफ इंग्लैंड से निकालकर एयरपोर्ट पहुंचाया गया। इसके बाद स्पेशल कार्गो एयरक्राफ्ट के जरिए भारत के 2 शहर मुंबई और नागपुर में यह 1 लाख किलो सोना आया। लंदन से लेकर मुंबई और नागपुर तक जबरदस्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए। ऐसा बताया जा रहा है कि 100 टन गोल्ड ट्रकों के जरिए मुंबई के मिंट रोड पर रिजर्व बैंक ऑफिस और नागपुर पहुंचा दिया गया है। आपको सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा कि इस गोल्ड पर आरबीआई को कस्टम ड्यूटी से तो छूट मिल गई, लेकिन सरकार को जीएसटी चुकानी पड़ी। दरअसल यह नियम है कि इंपोर्ट किए गए सामान पर जीएसटी देना अनिवार्य है। ऐसा माना जाता है कि घर में गोल्ड का भंडार होना आर्थिक स्थिति अच्छी होने का संकेत है। यही नियम देश पर भी लागू होता है, पर पीएम मोदी लगातार देश में गोल्ड का भंडार बढ़ाते जा रहे हैं। यही वजह है कि आज भारत दुनिया के टॉप 10 गोल्ड रिजर्व देशों की श्रेणी में शामिल हो गया है। मार्च 2024 के अंत तक आरबीआई के पास करीब 800 टन गोल्ड का भंडार था। इसमें से करीब 414 टन गोल्ड विदेशों में जमा था, जबकि पिछले साल मार्च 2023 में गोल्ड का भंडार करीब 995 टन यानी पिछले साल के मुकाबले रिजर्व बैंक ने करीब 27 टन गोल्ड ज्यादा खरीदा। दोस्तों, अब यह समझिए कि भारत अपना गोल्ड रिजर्व विदेशों में क्यों जमा करता है और इसे पीएम मोदी ने फिर भारत लाने का फैसला क्यों किया। दोस्तों, देश में चुनाव चल रहा था, नरेंद्र मोदी को अपना काम चलता रहता है। देश को उधर चुनाव में व्यस्त थे, विपक्ष का सोना उठना गड़बड़ा हुआ था, यह देश के सोने में लगे हुए थे। और दोस्तों, विदेशों से गोल्ड को वापस लाने की वजह एक यह भी है कि वह उसकी सेफ्टी की जा सके, इसके खतरे को कम किया जा सके। दरअसल जैसे युद्ध और प्राकृतिक आपदा और राजनीतिक अस्थिरता में देश की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है, इसलिए गोल्ड के भंडार को अलग अलग देशों में स्टोर किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी देश की करेंसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर
होती है तो गोल्ड के भंडार होने से उस देश की परचेसिंग पावर यानी क्रय शक्ति, खरीदने की शक्ति मजबूत होती है। इससे यह विदेशों में इंपोर्ट आसानी से कर सकता है। विदेशों में गोल्ड स्टॉक रखने से महंगाई पर कंट्रोल करने में मदद मिलती है और फॉरेन रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत रहता है। दोस्तों, विदेशों में गोल्ड रिजर्व रखने का मतलब है कि उस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है। और दोस्तों, आज की तारीख में भारत की जीडीपी ग्रोथ रॉकेट की स्पीड से 8% पर पहुंच गई है। इसके अलावा भारत को बैंक ऑफ इंग्लैंड में गोल्ड भंडार रखने के लिए एक महंगी फीस देनी पड़ रही थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1962 से 1968 के बीच नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी की सरकार ने ऐसी कई गलतियां की जिसकी वजह से 1990 आते आते भारत कंगाली की कगार पर आ गया था। 1962 में नेहरू सरकार देश में गोल्ड कंट्रोल एक्ट लेकर आई जिसमें बैंक्स की तरफ से दिया जाने वाला गोल्ड लोन बंद कर दिया गया। 1963 में 14 कैरेट से ऊपर के सोने के गहने बनाने पर रोक लगा दी गई। इसके बाद 1968 में आम जनता को सोने के सिक्के और सोने के बिस्किट रखने पर रोक लगा दी गई। इसके अलावा सोने के गहने बनाने वाले छोटे व्यापारियों को 100 ग्राम से ज्यादा सोना रखने की परमिशन ही नहीं दी गई थी। गोल्ड के बड़े व्यापारियों को आपस में गोल्ड एक्सचेंज करने पर भी रोक लगा दी गई। कांग्रेस सरकार को यह भरोसा था कि ऐसा करने में गोल्ड रिजर्व बढ़ेगा और इससे इकोनॉमी को फायदा मिलेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। भारत में गोल्ड की तस्करी, हवाला कारोबार बहुत ही बढ़ गया जिसकी जानकर आपको हैरानी होगी कि गोल्ड का एक ऐसा काला बाजार खड़ा हो गया था। इन लोगों के चक्कर में ऐसा नतीजा निकला कि 1990 में वीपीसी सरकार को गोल्ड ट्रंक एक्ट के तहत 1968 को वापस लेना पड़ा, लेकिन तब तक देश को बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था। लेकिन दोस्तों, आज नरेंद्र मोदी ने अपना सोना वापस ला रहे हैं। ऐसी भी सरकारें रख रही है जिनको गोल्ड रखकर कर्जा लेना पड़े। जैसे कि आप फिल्मों में नहीं देखते, साहूकारों के पास गए, सोना दिया, पैसा लेकर आए, वह देश को करना पड़ा। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रंगराजन ने अपनी किताब फॉक्स इन द रोड की किताब में बताया कि 1991 में इस गोल्ड को मुंबई एयरपोर्ट के एक हवाई जहाज के जरिए विदेशों में भेजा गया। यही वजह है कि अब पीएम मोदी भारत के गोल्ड रिजर्व को मजबूत रहने में लगे। जितना सोना देश के खजाने में रहेगा उतनी अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पहले नेहरू और इंदिरा गांधी की सरकार ने जो किया वो सही था या फिर नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं वो सही है? कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।